बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, मैंने अपना ब्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के डिनर से मैं बच्चों को बना के देने वाली थी पिज़्ज़ा। बच्चों का काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पिज़्ज़ा बना लूँ। मैंने चिकन जो ली इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया था, सोया सॉस 1 चम्मच और 1 चम्मच जो मैंने इसमें सिरका ऐड किया था और दही ऐड किया था। और उसके अलावा जो है मैंने इसमें शान का चिकन टिक्का मसाला जो है 1 चम्मच भर के मैंने ये ऐड किया था। और मैंने 1 चम्मच भर के इसमें 1 चम्मच जो मैंने कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करी थी। सैटरडे का दिन था, सैटरडे की डिनर की तैयारी थी, तो मैं सैटरडे वाले दिन कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ अच्छा बना के दे दूँ, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है सुबह। तो ये कि सैटरडे में कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पसंद की चीज़ बना दूँ मैं। तो फिर मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था। फिर मैंने सोचा मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे चटपटा सा तिक्का पिज़्ज़ा बनाना था बच्चों के लिए। तो ये है कि पिज़्ज़ा बच्चों को स्पाइसी खाना पसंद है, तो फिर मैंने जो है थोड़ी सी 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, छोटा वाला जो है चाय का चम्मच, वो बस मैंने थोड़ी सी समझ लीजिए कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी थी। और बाकी मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। अच्छा जी, अगर चिकन घर में आती है तो मैं सबसे पहले जो है ये जो चिकन होती है, साफ़ साफ़ जो बोटियाँ होती हैं चिकन की, मैं इसको अलग उठा के साइड में रख देती हूँ। उसकी छोटी छोटी सी शॉपर बना के रख देती हूँ 2, क्योंकि कभी भी मुझे मैक्रोनी बनानी होती है या फिर कभी सूप बनाना होता है या कभी इस तरह का कोई पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है, मैं इजीली बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बनाने लगी थी थोड़ी सी सब्ज़ी अपने पापा के लिए, यानी कि मेरे ससुर जो है, मैं उनको पापा कहती हूँ, उनके लिए बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करके जो है इसमें ज़ीरा डाल दिया था। सब्ज़ी मैंने बनाने लगी थी शिमला मिर्च, गाजर, आलू की, और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज भी ऐड करी थी। अब यकीन जानिए ये सब्ज़ी जो है बस मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाई थी। तकरीबन 7 बज रहे थे और खाने खाने 8 बजे खाना खाने आ जाते हैं वो। 7 बजे का टाइम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ। इतनी देर हो गई थी मुझे मार्केट से आए हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर पिज़्ज़ा भी बनाना था बच्चों के लिए, तो बस फिर मैं बस डालती रही, जो मुझे समझ में आया मैं डालती रही। सबसे पहले तेल गरम कर मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दी। अच्छा, प्याज जो मैंने ब्राउन करी थी, प्याज जब ब्राउन हो गई तो फिर मैंने ये वाली जो वेजिटेबल्स मैंने कट करी थी, 1 आलू लिया था, एक बिल्कुल छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, और एक छोटी सी मैंने जो कैरेट ली थी इसमें, और इसमें थोड़ा धनिया, ये हरी प्याज जो होती है इसके मैंने पत्ते ऐड किए थे, और इसमें टमाटर, कुटी हुई मिर्चें, नमक, और 1 चम्मच भर के मेरे पास टिक्का मसाला का जो रखा हुआ था सामने, मैंने वही ऐड कर दिया था। कुटी हुई मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी ऐड करी थी इसके अंदर, और बस मैंने इसको हल्का सा भून कर इसको मैंने दम पे रख दिया था। 10 मिनट लगे थे मुश्किल से, सब्ज़ी ये है कि रेडी हो गई थी। बाकी ये चिकन में जो मैंने मसाला लगा के इसको मैरिनेट कर दिया था 1 घंटे के लिए, जब तक मेरी सब्ज़ी ये रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने, एक ही चूल्हा है, मेरी थोड़ी मुश्किल होती है मुझे खाने बनाने में, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना चूल्हा बहुत जल्दी चेंज करूँगी, क्योंकि ये चूल्हा मेरा इग्नोर कीजिएगा। ये बहुत पुराना चूल्हा है, इस चूल्हे को 10 से 15 साल हो चुके हैं, ये बहुत पुराना है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने फ्राई पैन के अंदर हल्का सा बिल्कुल ऑयल डाल के मैंने ये चिकन जो थी इसको मैंने भून लिया था। छोटे छोटे पीस थे, ये जल्दी तो गल गए थे। इसको मैंने 6 से 7 मिनट लगे थे, चिकन गल गई थी। अच्छा, मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ली थी, इसमें मोज़रेला चीज़ भी होती है, इसमें चीडर चीज़ भी होती है। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने रेडीमेड ली थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया, मैंने पूरा पैकेट लिया था। 2 पिज़्ज़े मैंने पहले बना लिए थे, 2 मैं अभी बनाने लगी हूँ, तो इसको मैंने एंड कर दिया था। और ये वेजिटेबल्स मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने इसको भी कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने 7 मिनट बाद इसको जब चेक किया तो ये चिकन गल गई थी अच्छे से, और ये है कि बहुत अच्छी जूसी हो रही थी मैंने, और इसमें मिर्च मसाला वगैरह भी बिल्कुल सही था, मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। तो ये है कि मेरे पास अच्छा, आप भी अपने घर में फ्रिज में जो है ये कैप्सिकम, कैरेट और आलू, ये तीनों चीज़ें रखा करें, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें होती हैं ना, तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो आप ये सब्ज़ी ही बना सकते हैं जो अभी मैंने बनाई थी सब्ज़ी। यकीन करें बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी है, और सबको बहुत पसंद आई, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। हालांकि हस्बैंड सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, लेकिन उनको भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है रेडीमेड ये थी मेरे पास, डो थी, तो ये इस तरह से
थी मेरे पास, रेडीमेड थी ये। मैंने इस तरह से फॉक से इसमें हॉल कर लिए थे। ये देखिए, इससे हॉल करने से ये कि ये रोटी अंदर तक जो है कि सिक जाएगी, अच्छे से ये पक जाएगी रोटी। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस जो है मैंने पहले से ही घर में रेडीमेड तैयार करके रखा हुआ था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। किचन मेरा बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था। जब मैं काम करती हूँ तो मैं किचन को पूरा फैला लेती हूँ, फिर जब काम मेरा ख़त्म हो जाता है, कुकिंग ख़त्म हो जाती है, फिर मैं समेट लेती हूँ। अच्छा, मैंने इस पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो है होल करा, होल करने के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाया। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इसमें चिकन लगा दी जो मैंने फ्राई की थी। उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी थी ये भी मैंने इसमें लगा दी। और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये जो सॉरी पिज़्ज़ा चीज़ थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और एक ज़रा सी बिल्कुल ये छोटा चम्मच मैंने हल्का सा कुटी हुई मिर्च डाला, और ऊपर से मैंने हल्का सा ऑरिगेनो डाल दिया था इसमें। ऑरिगेनो मेरे पास पिसा हुआ था, दरदरा वाला नहीं मिला था हस्बैंड को, फिर वो पिसा हुआ ही लेकर आ गए थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था ऑरिगेनो क्या है, तो वो पिसा हुआ ही ले आए थे, लेकिन फ्लेवर एक ही है दोनों का, बस ये ज़्यादा पिसा हुआ है, तो मैंने यही डाल दिया था। उसके बाद जो है मैंने फ्राई पैन में बनाना था पिज़्ज़े को, फिर मैंने एक उसको फ्राई पैन में रख दिया था। इस तरह से देखिए तैयार कर लिया था मैंने। फ्राई पैन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब ये फ्राई पैन में मैंने इस तरह से पिज़्ज़े को रख के मैंने ऊपर से ढक्कन ढक दिया था। मुश्किल से 10 मिनट लगे थे हल्की आंच पे। ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था, एक पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, क्योंकि मुझे 2 बनाने थे मीडियम साइज़ के। अच्छा, एक जो है ये वाला मैं रेडी करने वाली थी, और ये वाला जो है साइड वाला ये रेडी हो गया था। पिज़्ज़े को ज़्यादा वो नहीं करना होता, पकाना नहीं होता, सिर्फ चीज़ मेल्ट करना होता है, और ज़्यादा कोई एफर्ट करना नहीं होता है इसमें। इजीली बन जाता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी ये बंद गोभी रखी थी काफ़ी दिनों से, मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और मेयोनीज़ ऐड कर दी थी इससे बहुत, और थोड़ी सी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया था, एक चुटकी समझ लीजिए, इतना बस। इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और बाकी ये हस्बैंड को जाना था कहीं काम से, उनके फ्रेंड आए हुए थे, तो हस्बैंड ये पिज़्ज़ा खा रहे थे, वो बोल रहे थे बहुत मज़े का बना है। और जो वेजिटेबल मैंने बनाई थी अपने पापा के लिए वो भी रेडी हो गई थी। तो ये कि बस 1 घंटा के अंदर अंदर मैंने सारा खाना जो है रेडी कर लिया था। ये खाने का फाइनल लुक है। रोटी भी मैंने एक ही बनानी थी तो मैंने बना ली थी, बाकी ये राइस रखे हुए थे। अच्छा, ये वाली जो बिरयानी थी ये हस्बैंड के दोस्त के यहाँ से आई थी, बहुत लेट आई थी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।